Welcome student, class 5th subject English. Today I will make you read chapter 2nd. Let's learn pranayam. How pranayam सीखते हैं. Do you know what pranayam? बेटा आपने योगा सुना है? योगा किसे कहते हैं? योगा करने से क्या होता है? Yes. Are you seeing in your book? There are some steps of yoga. I will make you read. चैप्टर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम. आओ प्राणायाम सीखते हैं. कैन यू नेम दिस योगासन? लुक इन द पिक्चर. देखो यहाँ पर कुछ योगासन के स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं. तो आप क्या बता सकते हैं कौन कौन से आसन है? फर्स्ट चक्रासन, सर्वासन, ऊर्ध्वमुख आसन, हालासन. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? इसमें से आप प्रेयर असेंबली में कौन सा करते हैं? फर्स्ट चक्रासन एंड हालासन. हम प्रेयर असेंबली में चक्रासन और हालासन करते हैं. व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन? योगासन करने के बाद आपको आपकी बॉडी में कैसा फील होता है? फ्रेश लगता है ना? एकदम बॉडी आपकी एक्टिव हो जाती है. वैसे ही आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. योगासन करने के बाद ऐसा फील होता है जैसे मेरी बॉडी बहुत एक्टिव हो गई है और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ. नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. यू विल रीड इट विद मी. 2 times you will read. शिवम एंड नितिन व स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. शिवम और नितिन क्लास 5 के स्टूडेंट हैं. वन डे दे गॉट अप अर्ली. वो जल्दी उठे थे एक दिन. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. बहुत सुंदर, बहुत ही सुनहरी सुबह थी. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. वो मॉर्निंग वॉक करने गए थे पार्क में. दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क. उन्होंने पार्क में बहुत सारे लोग देखे. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. कुछ घूम रहे थे पार्क में. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे थे. इन द मिडिल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे. उन्होंने डिफरेंट तरह के पोजेस बनाए हुए थे. शिवम वंडर व्हाट दे आर डूइंग. शिवम उन्हें आश्चर्य से देख रहा था कि क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. उत्सुकता के कारण कि वो कर रहे हैं ये जानने के लिए वो उनके पास में गए कि वो देखना चाहते थे कि वो क्या कर रहे हैं, कि उन्होंने कैसे पोजेस बनाए हुए, क्या है ये. There was a yoga teacher who was giving instruction to other. He said, "My dear friend, let's learn pranayam in today yoga classes." What is pranayam? Somebody asked. उन्होंने वहाँ गए, नितिन और शिवम वहाँ गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक योगा टीचर है जो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आज हम प्राणायाम सीखेंगे. योगा क्लासेस चल रही थी वो वहाँ पर. तो उन्होंने मैम कह रही थी आज हम योगा क्लासेस में प्राणायाम सीखेंगे. तो वहाँ पर किसी ने पूछा व्हाट इज़ प्राणायाम. मैम से पूछा कि भाई मैम प्राणायाम क्या है. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथिंग. प्राणायाम है सांसों को रोकना और छोड़ना. ये एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं प्राणायाम. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. हम इसको प्रैक्टिस करके हमारी जो ब्रीथिंग रेट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट. रिड्यूस करने के ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. इट स्लो डाउन हार्ट रेट्स. ये हमारे जैसे तेज़ धड़कन, जैसे हम चलते हैं तो सांस भरने लगता है, तेज़ से दिल धड़कने लगता है, उसको कंट्रोल करता है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है प्राणायाम करने से. एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स फील होता है, हेल्दी फील होता है. प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम करने से हमारी उम्र भी बढ़ती है और जीने की क्षमता, जीने की चाह भी, ह्यूमिनिटी भी बढ़ती है इसको प्राणायाम को करने से. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रोबेबली इन द मॉर्निंग. सुबह का समय करना चाहिए, खाली पेट प्राणायाम. You can also do it in the evening, but there should be a gap for 4 hours after the last meal. इसे आप रात के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, बट खाने के बीच में, प्राणायाम के बीच में 4 hours का गैप होना चाहिए. Shivam and Nitin got interest and joined the group after seeking permission from the yoga teacher.
योगा टीचर से परमिशन लेने के बाद शिवम और नितिन भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने उनका ग्रुप योगा सीखने के लिए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम। टीचर 1 बाय 1 स्टेप बताने लगी प्राणायाम के। फर्स्ट स्टेप, सिट क्लैमली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। चटाई पर बैठ जाओ सीधे और अपनी आंखें बंद करो। लुक द पिक्चर। पिक्चर को देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से हमें स्टेप्स करने हैं। सेकंड पिक्चर, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अपनी राइट थाई मीन जांग को, एंकल मीन्स पैरों, जो चोटी ये अपने पैर जो होते हैं, जो एड़ी जिसे बोलते हैं, उसे इस तरीके इस पोज में बैठना है हमें। उसे जांग के ऊपर रखकर एंकल को इस तरीके से इस पोज में बैठना है। स्टेप 3, नाउ पुट योर राइट एंकल ऑन द लेफ्ट लेग। इसी तरीके जैसे राइट करा था वैसे ही लेफ्ट इस पोज में बैठना है। इस पोज को बोलते हैं पद्मासन। क्या कहते हैं? पद्मासन। Press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. This process of breathing is called पूरक। Look at the picture कैसे किया हुआ है। राइट थंब से इसको राइट नोस्ट्रिल को ऐसे सांस ऊपर की तरफ लिया हुआ है। इस तरीके इस प्रोसेस को सांस को अंदर लेना, ये वाली प्रोसेस कहलाता है पूरक। Hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long you comfortably can. This process of holding breath is called कुंभक। सांस अंदर लेना पूरक कहलाता है और ब्रीथ को होल्ड करके अंदर रखना कहलाता है कुंभक। और इसे 5 से 10 सेकंड करना है और जितना आप कर सके उतना। Step 6, now release the thumb and close the left nostril with your right ring finger. Then breathe out slowly through your right nostril. This process of breathing out is called, सांस को बाहर छोड़ना प्रोसेस कहलाता है रेचक। जैसे हमने राइट नोस्ट्रिल से किया था वैसे ही रिंग फिंगर से लेफ्ट की तरफ करना है। लुक हियर, जैसे इसमें किया हुआ है। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब राइट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीथ लेना है। होल्ड योर ब्रीथ अगेन। उसी तरीके से अपनी ब्रीथ को फिर से होल्ड करना है जैसे पहले किया था स्टार्टिंग में। Now press the right nostril with thumb and breathe out from the left nostril. पहले राइट नोस्ट्रिल से लेकर लेफ्ट से सांसों को छोड़ना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेकर राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ना है। You may start with 5 राउंड and increase it up to 50 to 20 राउंड। इस तरीके से 5 राउंड करने हैं और इसी तरीके से 15 to 20 राउंड आप कर सकते हैं। Now our chapter 2 has completed. You will read it 2 times. And now we will do question answer also. First we will do exercise. Put the pictures of different stages of pranayam in correct order. ये उल्टे सीधे पिक्चर्स ऑर्डर इन ऑर्डर है, ये इस ऑर्डर में लगाते हुए करना है कि पहले बैठना है फिर किस तरीके से किया जाता है। इन नेक्स्ट पेज सी हियर, ये राइट ऑर्डर में इस तरीके से आपको शो करना है। डू दिस इन योर बुक ओनली, बस बुक में ही करना है इसे। अब आपको इस तरीके से मैच करना है पिक्चर्स को, रेचक कौन सा है पूरक कौन सा है, इस तरीके से सेकंड थर्ड वन लाइक दिस यू विल डू इन योर बुक ओनली। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। फॉल्स मीन्स गलत, ट्रू मीन्स सही। शिवम वेंट टू पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ पार्क में गया था? नहीं, वो नितिन के साथ गया था। इट इज फॉल्स। दे सॉ सम पीपल मेकिंग पॉस्चर इन द मिडिल ऑफ द पार्क। पार्क के बीच में कुछ लोगों ने पॉस्चर बनाए हुए थे? नहीं, फॉल्स। द कंट्रोल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड प्राणायाम। ब्रीथिंग को रोकना छोड़ना प्राणायाम कहलाता है। राइट, टी, ट्रू। प्राणायाम इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। फॉल्स। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इवनिंग के समय प्राणायाम ज़्यादा सही रहता है। फॉल्स। मॉर्निंग के समय ज़्यादा सही रहता है। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक एक ऐसा प्रोसेस, होल्ड ब्रीथ करने, ब्रीथ को होल्ड करना कुंभक कहलाता है। इट इज ट्रू, सही। Now we have completed the chapter 2 reading and exercise work we have done. You will do exercise work only in your book. In next video I will make you read the chapter 3. Okay, bye.